साथियों, बिहार के आम चुनावों के अंदर अब समा बन चुका है और पहले चरण का मतदान हो चुका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो पहले कभी हमारे महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, पाला बदल के आज बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश प्रदेश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव बहुत विशेष है। अरे यार गजब यार, क्योंकि जिस प्रकार की चुनाव से पूर्व संध्या पर राजनीति सामने आई, उसको बिहार के मतदाता भली भांति देख रहे हैं, समझ रहे हैं। होती है कि किसके साथ वो रहेगा, लेकिन मतदाता उसके हर कदम को बहुत बारीकी से देखता है। मुख्यमंत्री जी को शायद याद होगा, जब चुनाव इससे पहले चल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिलचस्प बात एक बार कही थी उनके बारे में। उनके डीएनए को क्वेश्चन किया था, मुख्यमंत्री जी के डीएनए को क्वेश्चन किया तो नीतीश कुमार जी बहुत भावुक हो गए और लाखों लोगों के डीएनए सैंपल इकट्ठे करके उन्होंने दिल्ली भेजे। अपने घोषणा पत्र में कैसे डाल सकता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, कारण वो जानते हैं। फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, कारण वो जानते हैं। वो पहले एनडीए में थे, उनको वहां से निकाल दिया और वापस एनडीए में ले लिया। कारण बताने के लिए कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो उथल पुथल हुई वो सबके सामने। और अभी फिलहाल में जो एलजेपी है, उसके साथ जो खेल चल रहा है भाजपा का, वो बच्चा बिहार का जानता है। केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। जानलेवा महामारी वाली बीमारी का वैक्सीन फ्री में देना, अपने घोषणा पत्र में शामिल करना, अपने आप एक मानसिक दिवालीपन को प्रदर्शित करता है। रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, और भाजपा का वादा नहीं, जैसे उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तो दिया नहीं, 15 लाख खाते में आए। लेकिन बहुत सोच समझकर गठबंधन ने, आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 3 दिन तक खूब मजाक उड़ाया और चौथे दिन कहा कि नहीं लेंगे, हम 19 लाख देंगे। पहले तो आप सवाल उठा रहे थे। बेरोजगारी का आनंद यह है कि अर्थव्यवस्था चौपट होने के बाद कोरोना ने जो धक्का अर्थव्यवस्था पर लगाया है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रहार कहीं हुआ तो बिहार में हुआ। और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो प्रधानमंत्री जी को तर्क वितर्क किया करते थे। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम की तेजी से बढ़ा बिहार के अंदर, और आज हमें गर्व है कि हम लोग एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं दिल्ली में, पटना में। और हमारे दलों का जो गठबंधन है, हमें खुशी इस बात की है कि आज जो बिहार चुनाव में चर्चा जो होती है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, आज एजेंडा जो सेट कर रहे हैं वो कांग्रेस आरजेडी कर रही है। बिहार में उन कानून के बदलने के बाद पलायन बढ़ा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब लॉकडाउन हुआ था, लाख लोग पैदल चलने में मजबूर हो गए थे। केंद्र सरकार की विफलता थी, लेकिन बिहार सरकार ने जो रवैया अपनाया वो सच में पीड़ा का स्रोत था। कोटा, जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं देश भर के आगे, वहां बिहार राज्य के सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को वापस जाने का प्रबंध कराने के लिए हमारी सरकार तैयार थी, लेकिन बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको वापस लेकर नहीं जाएंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों पर जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे हैं, और उसका कोई जवाब ना तो मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं, ना उनके साथी दे पा रहे हैं। बिहार पहला राज्य था जहां एपीएमसी कानून को हटाया गया था, दे पा रहे हैं। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है मंचों से, लालू प्रसाद जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा है वो अशोभनीय है। लेकिन भाजपा का जो गठबंधन है, वो जो केंद्र में है उनके साथ वो छोड़ के जा रहे हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया है, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया है, और लोजपा ने बिहार में तो छोड़ दिया है, दिल्ली में क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। ऐसा राज था, वैसा राज था, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन आपने जो डबल इंजन चला रखा है दिल्ली पटना में पिछले 5-6 सालों में, ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया कि बिहार की जनता पर दोबारा विश्वास करे?
और विश्वास काम से जीता जाता है, घोषणा पत्र से विश्वास नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पार्टी जो विरोधाभास पैदा हुआ है, कभी अपने आप को सेकुलर बोलते थे, आज एनडीए में चले गए, एनडीए वाले बाहर चले गए, उनको वापस लेकर आ गए। सिद्धांत एक कॉम्प्रोमाइज कर समझौता कर सत्ता में आप आएंगे तो बहुत लंबी गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए अंत में मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, एक राजनीति में संवाद का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और हम सब लोगों ने उस मान मर्यादा को सम्मानित करते हुए अपनी बातों को रखा, बड़े संयम तरीके से और बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। पब्लिक हमारी बातों को पसंद कर रही है, जो रिस्पॉन्स जैसे मैंने कहा मिल रहा है बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहवर्धक है। और भीड़ आती है, लेकिन एक जिंदा भीड़ होती है, दूसरी भीड़ जो कार्यकर्ता, एमएलए, विधायक जोर जबरदस्ती लेकर आते हैं। लेकिन जो ऊर्जा, जो उमंग, जो उत्साह, जो बदलाव की चाहत और जो जनता की सेवा करने की टीस महागठबंधन के नेताओं के अंदर है, उसे देखकर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी जीत ऐतिहासिक होगी और बिहार की राजनीति से आने वाले समय की राजनीति प्रभावित होने वाली है। बंगाल, असम, जो भाजपा का एक मंसूबा है कि पूरे देश में, राज्यों में अपने पैर पसार लें, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पटना, बिहार में उनको रोका जाएगा और मजबूती से रोका जाएगा, क्योंकि वोट लेना, प्रगति करना, लोगों को बांटना, झगड़ा कराना, आक्रामक राजनीति करना, पीड़ित करना, शोषित करना, इस प्रकार का भयभीत करके माहौल बनाकर वोट लेना अलग बात है। लेकिन सत्ता पे आसीन होने के बाद आप जनता की कसौटी पे खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे। धर्म की, जाति की, गोत्र की, मंदिर की, मस्जिद की बात कर वोट लेना आसान हो सकता है, भावनात्मक मुद्दे हैं ये, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे? क्या आपके पास रोड मैप है? क्या आपकी योजना है? क्या आपका पहले का काम कर रहा? कोई व्हाइट पेपर है पिछले 5 साल का? कितना निवेश यहाँ पर हुआ, कितने कारखाने यहाँ पर खोले, कितने स्कूल यहाँ पर खोले? और बार बार पिछली सरकारों को दोष देना एक कमजोर नेता की पहचान होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो उनकी करिए, बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाए, लेकिन अपना का साथ छोड़ देना ये तो नई बात नहीं मुख्यमंत्री जी के लिए। हमने अपने इतिहास में, इतिहास में कई बार कर चुके हैं, लेकिन बच्चों के साथ जो उस टाइम प्रेरित थे, कराने के लिए अनुवादित थे, उनको वहां अपने हाथ को छोड़ दिया। मैं समझता हूं ये उनके सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और उसका जवाब देने का एक जो घमंड और अहंकार आ जाता है इतने साल सत्ता में रहने के बाद, मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा सेवक होना चाहिए इस प्रदेश का, जवाब देने से मुकर रहे हैं, पारदर्शिता दिखाने से मुकर रहे हैं। जो गड़बड़ घोटाले लगातार पिछले 5 साल में हुए, उस पर पर्दा डालने की बात करते हैं। तो कैसे सुशासन देंगे आप? नौजवानों को आप रोकते हैं, दल बदल को आप प्रेरित करते हैं, भ्रष्टाचार को आप पोषित करते हैं और अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति और वो सरकार, वो दल बिहार का भला नहीं कर सकता। आपके वो सवाल हो? सचिन जी, जो कल पहले चरण का चुनाव हुआ, जो रुझान आया, उस पर क्या कहेंगे? कि बहुत जल्दी है कहना, लेकिन मतदान अच्छी मात्रा में हुआ और कोरोना के बावजूद लोगों ने अपने मत का प्रयोग, अपने अधिकार का सदुपयोग किया है, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो फीडबैक है औपचारिक तो है नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल वगैरह बैन है, लेकिन हमारे वर्कर्स बताते हैं जहां कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं कि लोगों में उत्साह है और हमारा जो मत प्रतिशत है, हमारा जो समर्थन है, वो पहले चरण के मतदान के बाद बढ़ा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी उम्मीद हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा सीट लेकर हम आएंगे। और चुनाव के बीच में जो मुंगेर में घटनाक्रम हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब जग जाहिर है, आप लोगों को, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं, एक नौजवान बच्चे की जान चली गई। इतने मशरूफ है हम अपनी राजनीति में, इतने मशरूफ हैं एक दूसरे को कोसने के लिए। और सुनिए, राजनीति का मतलब होता है, अगर मैंने शपथ ली है, मेरे कार्यकाल के आखिरी घंटे के आखिरी क्षण तक मैं जिम्मेदार हूं, मैं जवाबदेही हूं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री महोदय नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करी? पूरा देश आज देख रहा था जिस बर्बरता से वहां व्यवहार किया गया, वो अशोभनीय, दंडनीय है। कौन बर्दाश्त करेगा? और इसका जनता इसका बदला लेगी। जनता बेचारी भोली गरीब जनता क्या कर सकती है? वो तो बटन दबा सकती है, लेकिन बटन ऐसा दबेगा कि जिन्होंने अब तक प्राश्चित नहीं किया उनको प्राश्चित करना पड़ेगा। आपने कहा